के बारे में बात करने वाली है वो है मूला नक्षत्र। मूला कॉन्स्टिलेशन का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। एंड जो मूला नक्षत्र है इसके चार, जैसे हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं, इसके भी चार फेजेस होते हैं, चार चरण होते हैं। किसी भी जातक का अगर पहले फेज में या पहले चरण में जन्म हुआ है मूला नक्षत्र के, तो उस तरह के जो नेटिव होते हैं मीडियम स्टैचर के होते हैं। एब्डोमिनल डिजीज़ होने की इनको बहुत ज़्यादा चांसेस है, पेट संबंधित बीमारियां इनको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एंड इस तरह के जो नेटिव होते हैं दे आर द कॉज ऑफ वरी फॉर देयर पेरेंट्स, यू नो, इन द अर्ली चाइल्डहुड दे आर द कॉज ऑफ वरी फॉर देयर पेरेंट्स। एंड बट इवेंचुअली ना विद टाइम they become very financially stable and अपने planned method से, because they are very strong willed, बहुत टेक्निकल होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ये ज़िंदगी में सफलता हासिल कर ही लेते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनको मिल ही जाती है। एंड मैरिड लाइफ देखी जाए तो इतनी कुछ खास नहीं होती, इतनी ज़्यादा मीडियोकर ही मैरिड लाइफ होती है। एंड 20th ईयर ऑफ एज में इनकी लक राइजिंग एज होती है। 20th ईयर ऑफ एज 20वां साल ज़िंदगी का। इनको ज़िंदगी में सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए इस तरह के नक्षत्र, मूला नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे लोगों को चाहिए कि वो लॉर्ड भैरव के मंदिर जाए, लॉर्ड भैरव की उपासना करें किसी ना किसी फॉर्म में, उनके स्वरूप की, उनकी तरफ मेडिटेट करें, या तो लॉर्ड भैरव की मेडिटेशन करें, चैंटिंग कर सकते हैं मंत्रास की, या मंदिर में जा सकते हैं लॉर्ड भैरव की। एंड दूसरी चीज़, अगर ये करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो उनको जितने भी हो सके ना यज्ञ करनी चाहिए, अग्नि को आहुतियाँ देनी चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई यज्ञ करना चाहिए। इनको यज्ञ करना, हवन करना इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड चरण के लोग, मूला नक्षत्र की जो दूसरे चरण में सेकंड फेज में जिन किसी का भी जन्म हुआ है, तो सेकंड फेज वाले जो मूला नक्षत्र के लोग होते हैं उनकी जो चीज़ें देखी गई हैं एब्रप्ट, यू नो, ऐसे प्रॉफिट होगा तो एब्रप्ट, लॉस होगा तो एकदम से झटके से, प्रॉफिट भी और लॉस भी, तो सडन एब्रप्ट चेंजेस आती हैं उनकी ज़िंदगी में एकदम से। एंड मैरिड लाइफ इज़, यू नो, नॉर्मल। एंड अपने पेरेंट्स के साथ इनको अच्छी सपोर्ट मिलती है। बट ये जो सडन चेंजेस है ना, ड्रास्टिक सडन चेंजेस, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दैट कैन बी, यू नो, टेंशन वाली बात। एंड फॉर दैट they are advised to worship the silver snake with milk. They are strongly recommended to worship the silver snake with milk in order to overcome all the obstacles and to ward off all the negative things. तो जितनी ज़्यादा हो सके नाग देवता की उपासना करें किसी ना किसी फॉर्म में, जो भी आपको कन्वीनियंट है अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। एंड थर्ड चरण वाले जो मूला नक्षत्र के लोग होते हैं, तीसरे चरण वाले, इस तरह के जो लोग होते हैं अपनी बातों से सबका दिल जीत लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लिटरी पर्सनालिटी होती है, चमकीली पर्सनालिटी होती है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बातों से मन मोह लेने वाले, सोसाइटी में अच्छा नाम अर्न करते हैं, सबके, यू नो, प्यारे होते हैं, सबके राज दुलारे होते हैं, प्यारे होते हैं, एवरीवन, यू नो, लव्स देम। एंड इस तरह के जो नेटिव्स हैं प्रॉपर्टी से भी अच्छा कमाते हैं, अच्छा अर्न करते हैं प्रॉपर्टी से भी। बट यू नो, चिल्ड्रन रिलेटेड इशू कोई ना कोई उनको बना रहता है, बच्चों से संबंधित कोई टेंशन उनको बन सकती है कि मैरिज के बाद, यू नो, चाइल्ड बर्थ में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस बना रहता है। इसीलिए इस तरह के यू नो जो नेटिव्स हैं इनको बोला गया है कि दे शुड वर्शिप बनियान ट्री, लॉर्ड विष्णु की उपासना करना एंड वर्शिप ऑफ बनियान ट्री, बट वृक्ष की पूजा करना, लॉर्ड विष्णु की पूजा करना इनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड लास्ट, फाइनली जो लास्ट फेज के लोग हैं, फोर्थ चरण वाले जो लोग हैं मूला नक्षत्र के, इस तरह के जो नेटिव्स होते हैं फोर्थ फेज वाली, फोर्थ चरण वाले जो नेटिव्स हैं मूला नक्षत्र के, इनमें, यू नो, कोई ना कोई इनको खतरनाक ज़िंदगी में, यू नो, कोई ना कोई ऐसी बीमारी इनको हो सकती है, टेंशन बीमारी होने के चांसेस है, किसी ना किसी तरह की डिसीज़ इनको लग सकती है, यू नो, बड़ी अजीब सी, यू नो, वेरी स्ट्रेंज डिसीज़, कोई ना कोई डिसीज़ के पकड़ में ही आ सकते हैं। एंड कोई ना कोई इनको माइंड में, यू नो, कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, स्ट्रेस बना रहता है, इनडिसिसिव होते हैं, तो थिंकिंग एबिलिटी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा, यू नो, पुअर होती है। तो इनको रिकमेंड किया है माँ सरस्वती की उपासना करना। माँ सरस्वती की जितनी भी श्रद्धा पूर्वक की उपासना करेंगे इनके लिए अच्छा है। कैट्स आई को भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर उपासना नहीं करनी तो कैट्स आई, दे कैन ऑल्सो यूज़ दैट। सो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन सबको दूर करने के लिए दे शुड मेडिटेट अ लॉट। चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, माँ सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। तो 4th फेज वालों को स्ट्रांगली रिकमेंडेड है माँ सरस्वती की उपासना करना। तो